गाइस आप सभी को पता है कि 9 अगस्त को फिर आई हसीन दिलरुबा मूवी आने वाली है। अब ये पहला जो पार्ट था हसीन दिलरुबा उसका सीक्वल होने वाला है, मतलब कहानी वहीं से स्टार्ट होगी, पार्ट 2 समझ लो। तो इस वीडियो के अंदर मैं जो हसीन दिलरुबा पहला पार्ट था ना उसका थोड़ा बहुत रिकैप कर दूं, ताकि अगर आप लोगों ने मूवी को देखी है तो याद आ जाए, अगर नहीं देखी तो थोड़ा बहुत स्टोरी समझ जाओगे। अब देखो कहानी भाई है एक रानी बोलकर और एक रिशु बोल के लड़के की। अब अचानक से होता है क्या, एक दिन भाई रानी और रिशु के घर में ब्लास्ट हो जाता है। रानी घर से बाहर रहती है तो अचानक से देखती है जो रिशु रहता है ना वो मर जाता है और उसका हाथ मिलता है जहाँ पर रानी लिखा रहता है। लेकिन पुलिस को ये लगता है कि भाई इसका जो मर्डर है ना वो रानी ने ही किया। तो भाई पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन करती है, रानी के साथ बहुत सारा क्वेश्चन आंसर पूछती है। उसकी वजह से कहानी हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। जो रिशु रहता है वो रिश्ता लेके जाता है रानी के घर में और भाई रानी से वो काफी ज्यादा प्यार करने लगता है। लेकिन उसकी मम्मी नहीं मानती है क्योंकि वो उसके थोड़े चाल चलन ठीक नहीं लग रहे थे रानी के। लेकिन कैसे ना कैसे शादी हो जाती है। अब शादी के बाद क्या होता है, इन दोनों के बीच में बहुत छोटा मोटा झगड़ा होने लगता है और इनके जो भाई सब रात वाले संबंध थे ना वो भी अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से इन दोनों में बनती नहीं थी। अब अचानक से क्या होता है, ये लोग थोड़े थोड़े दूर होने लगते हैं। अब अचानक से एक दिन नील आता है, भाई साहब इनकी मासी का लड़का यहाँ पर आता है रहने के लिए, मतलब रिशु की मासी का लड़का उसके घर में कुछ दिन के लिए रहने आता है दिल्ली से। तो अब ये क्या होता है, यहाँ पर जो रानी रहती है ना उसको देखकर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि भाई वो हैंडसम रहता है, उसके बदन वदन काफी ज्यादा अच्छे रहते, देखने में भी अच्छा लगता है भाई साहब, जिम वगैरह करता है। तो रानी धीरे धीरे करके अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन रिशु जो रहता है ना भाई साहब वो नॉर्मल जो बंदा रहता है ना, ऑफिस वाला गवर्नमेंट जॉब टाइप का बंदा, उस टाइप का भाई बंदा रहता है, वो एकदम सिंपल सा। अब यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे इन दोनों में प्यार बढ़ने लगता है। अब रिशु को रानी को पहले खाना बनाना वगैरह नहीं आता, लेकिन अब धीरे धीरे ये नील के लिए सीखने लगते हैं। लेकिन रिशु को लगता है वो मेरे लिए कर रही है सारा कुछ। तो धीरे धीरे इनका साथ संबंध बन लिया और सब कुछ हो जाता है नील और रानी के बीच में। अब एक दिन क्या होता है, नील अपने आप घर कहीं ना कहीं चल जाता है बिना बताए। तो यहाँ पर जो रानी रहती है ना वो फाइनली बता देती है रिशु को कि मैंने हमारे और नील के बीच में ऐसा ऐसा हुआ। तो रिशु काफी ज्यादा गुस्से में होकर उसको जाकर मानने की कोशिश करता है, लेकिन पिट के फिर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद से भाई ये रानी को बोलते तू घर से चली जा, तू मेरे सामने मत रहो। भाई ये जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन फिर थोड़ा ज्यादा इमोशन होता है तो फिर ये रिटर्न आ जाती है। अब हर बार ये मतलब रिशु जो रहता है ना रानी को मारने की कोशिश करता है, कभी सीढ़ी से गिरा देता है, कभी गैस फ्लेम जोर कर देता है तो जल जाती है। तो फाइनली रानी बोलती है एक दिन जाके कि भाई मानना है तो मेरे को एक बार मार दो, ऐसे थोड़े थोड़े क्यों मार रहे हो। तो भाई वहां पर काफी ज्यादा इमोशनली हो जाता है, दोनों में फिर से प्यार हो जाता है। अब ये लोग मॉल में जाते हैं, वहां पर इनकी मुलाकात नील से होती है। तो ये रिशु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होते होते भाई ये क्या करता है, मतलब गाड़ी लेके उसको मतलब मारने के लिए जाता है, वो बाइक से रहता है। तो फिर वहां से कहानी हो जाती है खत्म। फिर यहाँ पर प्रेजेंट पे आती है तो यहाँ पर पुलिस को ना एक वीडियो मिलता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था ना उसको बैक साइड एक नदी है, वहां से कोई बंदा मतलब नील जैसा नीली था समझो, वो लोग को नील लग रहा था, वो भाग रहा था मतलब ब्लास्ट के बाद दरिया से। ठीक है, तो वो वीडियो देखने के बाद ये लोग घर पे आके आसपास पूछताछ करते हैं। तो घर के लोग बोलते नहीं, जब ब्लास्ट हुआ था तो रानी बाहर थी, ये थी। उसके बाद से जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है तो देखा जाता है कि भाई ब्लास्ट होने से पहले सबसे पहले घर पे नील गया, उसके बाद से फिर रिशु आया, फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ रानी घर से बाहर गई बाजार लेने, फिर उसके बाद से ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से कोई निकले ही नहीं वहां से, मतलब पीछे से ही भाग गया। तो अब यहाँ पर क्या होता है, कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है रानी के खिलाफ, तो जिसकी वजह से पुलिस जो रहती है ना रानी को बाइज्जत बरी कर देती है, मतलब कोई केस नहीं होता। लेकिन अब लास्ट में यहाँ पर जो अभिजीत रहता है ना, जो पुलिस ऑफिसर रहता है, इसका किशोर नाम है उसका, वो का ट्रांसफर हो जाता है। वो जाते आते याद आता है कि यहाँ पर रानी हमेशा बात कर रही थी कि दिनेश पंडित की एक क्राइम बुक है, उसे वो बहुत ज़्यादा पढ़ती है। तो जब दिनेश की वो उसने बुक पढ़ी किशोर ने, तो वहाँ पर भाई क्लाइमेक्स बताया गया कि एक्चुअली में उस दिन हुआ क्या था। अब देखो हुआ क्या था, उस दिन वहाँ पर रानी घर पे अकेली थी, नील आया था। तो नील और रानी बात कर रहे थे तो अचानक से रिशु घर पे आया। तो नील बोलने लगा कि भाई तू मेरे जहाँ पर वो रहता था नील, वहाँ पर सोसाइटी में रिशु जाकर बहुत सारा उल्टा फुल्टा काम फैला देता है कि ये भाई सेक्स इन्फ्लुएंसर है, ऐसा ऐसा करके। तो वहां से उसको निकाल देते हैं ये लोग। तो यहाँ पर क्या होता है, नील जो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और भाई सब फाइटिंग हो जाती है रिशु से। तो यहाँ फाइटिंग के दौरान रानी आके भाई सब एक रान लेके उसको मार देती है सर पे नील का, नील मर जाता है। अब ये लोग क्या करते हैं, वहां पर प्लान करते हैं, जो रिशु रहता है अपना हाथ काट लेता है और हाथ काटने के बाद से बोलता है कि तुम बाजार जाओ। बाजार जाने के बाद से यहाँ पर गैस पूरा सेट कर देता है और जो रिशु रहता है वो नील की जैकेट पहन के पीछे से भाग जाता है और गैस जो है ब्लास्ट हो जाता है, ताकि उसकी बॉडी समझ में नहीं आए, जल जाइए बॉडी। लास्ट में हम लोग को दिखाया जाता है कि रिशु जो दूसरे सिटी में रहता है और ये रानी के साथ मिलता है। तो यहाँ से मूवी हो जाती है खत्म। तो होप करता हूँ कि रिकैप वीडियो आपको समझ में आया। अगर आप लोग फिर भी नहीं समझ में आया तो भाई सब नेटफ्लिक्स पे जाके देख लो। तो चलो आज की वीडियो इतनी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।